नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो कि पटना हाईकोर्ट का आया है। आप लोगों ने खासकर सुना होगा कि जब पति पत्नी की शादी के काफी साल हो जाते हैं और उनसे कोई संतान उत्पन्न नहीं होती तो वो लोग पति जो होता है वो अपनी पत्नी को एक तलाक की मांग करता है। तो उसी पे आधारित एक ये लेटेस्ट जजमेंट है। आइए जानते हैं इस पूरे जजमेंट में क्या कहा गया। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे को जन्म न दे पाना शादी को खत्म करने का वैध आधार नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी पति की ओर से दायर तलाक की याचिका खारिज करते हुए की। दरअसल हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत पति जो तलाक की जो अर्जी है वो फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ पति ने रिवीजन पिटीशन पटना हाईकोर्ट में दायर किया। अदालत ने कहा महिला के जो गर्भाशय में उसमें सिस्ट है इसलिए वह बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। महिलाओं में ओवरियन सिस्ट होने पर पेट में सूजन, दर्द और संबंध बनाने के दौरान दर्द होना, उल्टी जैसे लक्षण हो सकते हैं। पति उसे तलाक देकर दूसरी महिला से शादी करना चाहता है ताकि वह बच्चा पैदा कर सके। डिवीजन बेंच ने कहा कि पति पत्नी के रूप में रहने के दौरान किसी को कोई भी बीमारी हो सकती है, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। आगे कहा कि ऐसी स्थिति में दूसरे पति या पत्नी का वैवाहिक कर्तव्य है कि वो अपने पार्टनर की सहायता करे, साथ रहे। बच्चे को जन्म देने असमर्था यानी कि ना तो नपुंसकता है और ना ही विवाह को समाप्त करने का कोई आधार। ऐसी परिस्थितियों में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो तलाक का प्रावधान नहीं है। फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक की जो याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि वह पति पत्नी के खिलाफ लगाए गए क्रूरता के आरोप को साबित करने में विफल रहा। पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उससे और ससुराल वाले दुर्व्यवहार करती थी। उसकी पत्नी शादी खत्म करने के लिए भी कहा था। पत्नी कभी भी फैमिली जो है वो शुरू नहीं करना चाहती थी। परिवार की ओर से मना किए जाने के बावजूद उसने गांव में लोगों के साथ मीटिंग की। पति ने यह भी कहा पत्नी अपने माता पिता के साथ रहती है। कई बार उसने वापस लाने की कोशिश की लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब उसने उसको अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया तो इलाज के लिए वित्तीय सहायता मांगी तो वह उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर की सलाह पे अल्ट्रासोनिक टेस्ट से पता चला कि पत्नी के गर्भाशय में सिस्ट है और अंडे नहीं। उसके गर्भाधारण करने और मां बनने की संभावना नहीं है। अदालत ने कहा पति 24 साल का युवा व्यक्ति है, वह पिता बनना चाहता है लेकिन पत्नी के मां बनने की कोई संभावना नहीं है। कोर्ट ने नोट किया कि जो तलाक की जो याचिका है शादी के 2 साल के भीतर दायर की गई है और पत्नी केवल 2 महीने तक पति के साथ रही है। ऐसे में परित्याग का आधार नहीं बनता है क्योंकि परित्याग कम से कम 2 साल की निरंतर अवधि के लिए होना चाहिए। अदालत को पत्नी के साथ रहने से कथित इनकार के अलावा व्यवहारिक कदाचार का कोई सबूत भी नहीं मिला जो क्रूरता की कैटेगरी में भी आता है। अदालत ने कहा हालांकि पत्नी द्वारा अपीलकर्ता पति के साथ रहने से इनकार करने के संबंध में इस तरह के आरोप और बयान विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं और इस निष्कर्ष के मद्देनजर कि प्रतिवादी पत्नी के अपने माता पिता के घर लौटने के बाद भी अपीलकर्ता पति उससे संपर्क में था और यही कारण है कि जब वह बीमारी में पड़ गई तो उसने अपीलकर्ता यानी पति को सूचित किया और अपीलकर्ता यानी पति उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गया। अदालत ने कहा कि पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की जो धारा है 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कोई कानूनी कदम नहीं उठाया है जो दर्शाता है कि साथ रहने से इनकार करने के दावे का आधार भी अभाव है। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसलों को भी बरकरार रखते हुए कहा कि रिकॉर्ड पे मौजूद दलीलों और सबूतों से यह प्रतीत होता है कि जब पति अपीलकर्ता को पत्नी प्रतिवादी चिकित्सा जांच के बाद भी पता चला कि प्रतिवादी यानी कि पत्नी के गर्भाशय में सिस्ट है और वह बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है तो पति उसे तलाक देकर किसी अन्य महिला से पुनर्विवाह करना चाहता है ताकि वह बच्चा पैदा कर सके। अपीलकर्ता पति का एक ऐसा मकसद और दलीलों और सबूतों से स्पष्ट है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट जो कि पटना हाईकोर्ट का हाल ही में आया है
इसमें यही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि बच्चे को जन्म न दे पाना शादी खत्म करने का वैध आधार नहीं है। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस जजमेंट की जो डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।